हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की। फिर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक की अगर एक जो इकोनॉमी है उसमें कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, एक इकोनॉमी में आखिर कौन सी प्रॉब्लम्स मेजरली देखी जाती हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की। तो जो बेसिक एक्टिविटीज़ हैं इकोनॉमिक्स की, द बेसिक एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ आर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम एक इकोनॉमी में जो भी लोग रहते हैं, हम सबकी जो बेसिक एक्टिविटीज़ होती है हमारी अपनी लाइफ की, वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं। किसी गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका डिस्पोजिशन गुड्स एंड सर्विसेज का। बेसिकली ये हम लोगों की क्या है, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं कि गुड्स को सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं उनको प्रोडक्शन करना पड़ता है। उसके लिए जहाँ से प्रोडक्शन होता है वहाँ से लेकर के कंजप्शन के पॉइंट तक का उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें इकोनॉमी की बेसिक एक्टिविटीज़ में शामिल की जाती हैं। एंड अ सोसाइटी विल बी फेसिंग स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। और एक सोसाइटी या इकोनॉमी में स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होता है, जो संसाधन या जो साधन है उनकी क्या होती है, दुर्लभता होती है। जब हम लोगों ने इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग पढ़ी होगी, इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग के जो 3 डेफिनेशंस हैं, वेल्थ, वेलफेयर और स्कार्सिटी डेफिनेशन, तो स्कार्सिटी डेफिनेशन भी हम लोग यही पढ़ते हैं कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो कैसे होते हैं, स्कार्स इन देयर नेचर होते हैं। संसाधन कैसे होते हैं, सीमित होते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ दीज एक्टिविटीज़, तो हमारी जो अपनी जो बेसिक एक्टिविटीज़ हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, चाहे वो प्रोडक्शन की हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन की हो, चाहे वो डिस्पोजिशन एक्टिविटीज़ हो, इनको सबको पूरा करने के लिए इन एक्टिविटीज़ को हम जिन साधनों का इस्तेमाल करते हैं, जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, वो रिसोर्सेज क्या होते हैं, बहुत ही लिमिटेड होते हैं नेचर में। ठीक है, तो ये बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की हम बात कर रहे थे। फिर देखते हैं कौन कौन सी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं। बेसिकली द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी रिवॉल्व अराउंड द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं। पहली जो हमारी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो कौन सी होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस। एक इकोनॉमी के लिए जो सबसे बड़ी समस्या होती है, सबसे पहले वो क्या होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस। आखिर किस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाए, मीन्स किस तरीके की गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाए। ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में से पहली प्रॉब्लम्स है। दूसरी प्रॉब्लम्स कौन सी है, जब हमें डिसाइड कर लेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस की गुड्स एंड सर्विसेज में से कि कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करें, कौन सी गुड्स प्रोड्यूस ना करें, या कौन सी सर्विसेज हम प्रोड्यूस करें, तो जो दूसरी प्रॉब्लम्स है हमारे लिए वो कौन सी बनती है, वो दूसरी प्रॉब्लम है हमारे लिए हाउ टू प्रोड्यूस, कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने डिसाइड किए हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज को हम कैसे आखिर प्रोड्यूस करेंगे, मीन्स कैसे उत्पादन किया जाए। उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हम किन फैक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे, कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं। एंड द थर्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस। जब हम ये दो चीज़ें डिसाइड कर लेंगे ना, क्या व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए, फिर जो हमारी तीसरी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो कौन सी, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कि आखिर किसके लिए हम गुड्स प्रोड्यूस करें, मींस सोसाइटी में किस क्लास को टारगेट करते हुए हम अपनी गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस करें। हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज हम जो भी प्रोड्यूस करेंगे वो स्पेशली किस क्लास ग्रुप के लोगों के लिए होंगी। तो ये 3 बेसिक हमारी क्या है, इकोनॉमी की मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कह सकते हैं हम उन्हें, या सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कह सकते हैं। देखते हैं इन तीनों प्रॉब्लम्स को सेपरेटली अलग अलग डिस्क्राइब करते हैं। पहली प्रॉब्लम्स थी व्हाट टू प्रोड्यूस। हम क्या क्या देखते हैं वैसे व्हाट टू प्रोड्यूस में, इट इज़ वन ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमी। हमारी जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स उसमें से एक है। इट इज़ रिलेटेड टू द टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान देने वाली बात कौन सी है कि ये किससे रिलेट करता है, ये डिपेंड करता है, रिलेट करता है किसके ऊपर, टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि हम किस टाइप की गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं। हम सबको पता है हमारे यहाँ कैपिटल गुड्स, हम गुड्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और भी जो गुड्स हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है व्हाट टू प्रोड्यूस में, ये डिसाइड करना है कि हमें किस टाइप की गुड्स प्रोड्यूस करनी है और कितनी क्वांटिटी में उन गुड्स को प्रोड्यूस करना है। दैट नीड टू बी प्रोड्यूस्ड। हमें जो गुड्स प्रोड्यूस करना है, जिनकी हमें जरूरत है प्रोड्यूस करने की, हम उन्हें कैसी गुड्स प्रोड्यूस करें और उनकी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें।
बिकॉज ऑफ वही रीजन है, सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन क्वांटिटीज, क्योंकि जो रिसोर्स हम इस्तेमाल करेंगे ना इन गुड्स को प्रोड्यूस करने में वो कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं, वो तो सीमित है हमारे पास। प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वन गुड्स विल रिजल्ट इन लेस प्रोडक्शन ऑफ अदर्स। बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स का बेस ही यही है कि स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्स हमारे पास स्केर्स हैं, तो हम ये डिसाइड करना पड़ता है ना हमें कि कौन सी गुड सर्विस प्रोड्यूस करें। अगर किसी एक गुड्स या सर्विस को हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर हम रिसोर्स ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो जब ज़्यादा रिसोर्स हम एक जगह पर इस्तेमाल करेंगे तो कोई दूसरी गुड्स उसका प्रोडक्शन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि हम ज़्यादातर रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी एक गुड्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में से पहला पॉइंट है, पहली प्रॉब्लम है, उसमें हमें बेसिक क्या डिसाइड करना पड़ता है, टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट नीड टू बी प्रोड्यूस्ड। देखते हैं नेक्स्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की तरफ। नेक्स्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सी थी हमारी जो नेक्स्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी वो क्या थी, हाउ टू प्रोड्यूस में हमें क्या डिसाइड करना पड़ता है, दिस एस्पेक्ट डील्स विद द प्रोसेस और टेक्निक, ये किससे डील करती है, प्रोसेस या टेक्निक के साथ डील करती है, विच द गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी प्रोड्यूस। मीन्स कि हम जब डिसाइड कर लेते हैं ना कि गुड्स हमें क्या प्रोड्यूस करनी है, तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि उस गुड्स को प्रोड्यूस करने में, उसे बनाने में हम कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, हम कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं और हम कौन से फैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज ऑफ जनरली देयर आर टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन की कितनी टेक्निक्स होती हैं, दो। पहला कौन सा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब है ऐसी टेक्निक या ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन जहां पर हम उस गुड्स के प्रोडक्शन में लेबर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो। तो जिस गुड्स के प्रोडक्शन में लेबर का यूज़ हम ज़्यादा करते हो कंपेरेटिवली कैपिटल के या मशीन्स के, तो ऐसी टेक्निक कौन सी टेक्निक कहलाती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। जैसे जो हैंडलूम प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, जो स्मॉल लेवल में इंडस्ट्रीज होती हैं, वो ज़्यादा कैपिटल, ज़्यादा मशीन्स का यूज़ नहीं करती, वो ज़्यादातर किसका यूज़ करती हैं, लेबर्स का यूज़ करती हैं, तो क्या कहलाती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। और दूसरी कौन सी है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब ऐसी टेक्निक्स है जहां पर हम लेबर्स का इस्तेमाल कम करके हम कैपिटल का या मशीन्स का या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो ऐसी प्रोडक्शन प्रोसेस और प्रोडक्शन टेक्निक कौन सी कहलाती है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो हाउ टू प्रोड्यूस में ना हमें ये डिसाइड करना पड़ता है, हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि हम कौन सी टेक्निक फॉलो करें, कौन सा प्रोसेस फॉलो करें। हम जिस गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक फॉलो करेंगे या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को हम फॉलो करते हैं। ये हमारी कौन सी प्रॉब्लम है, हाउ टू प्रोड्यूस। एंड थर्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन सी थी, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, की जो हम गुड्स आखिर प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस प्रॉब्लम डील्स विद डिटरमाइनिंग द फाइनल कंज्यूमर ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस। ये किसके साथ डील करती है कि हमारी गुड्स का फाइनल कंज्यूमर आखिर कौन है। क्यों, क्योंकि एज रिसोर्सेज आर स्केर्स इन द इकोनॉमी इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कैटर टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जैसा कि मैंने अभी कहा हमारे रिसोर्सेज कैसे हैं, स्केर्स हैं। तो जब रिसोर्सेज स्केर्स हैं तो हम सारी गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इस मीन सोसाइटी के सारे सेक्शंस को कैटर करना, उनकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो सारे रिसोर्स अवेलेबल नहीं होते। इट लीड्स टू अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन एन इकोनॉमी। जो फॉर होम टू प्रोड्यूस है क्या करता है, इकोनॉमी में प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट करता है कि हमें चूज करना पड़ता है कि आखिर हम किसके लिए चीजें बना रहे हैं। गुड दैट मे बी इन डिमांड अमॉन्ग वन सेक्शन मे नॉट बी इन डिमांड फॉर अनदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि सोसाइटी में अलग अलग क्लास ग्रुप होते हैं, अलग अलग सेक्शन होते हैं। हो सकता है किसी एक गुड्स का डिमांड एक पर्टिकुलर सेक्शन में, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में तो हो, बट दूसरी सोसाइटी में उस गुड्स की डिमांड ना हो, या दूसरे क्लास के लोग उस गुड्स की डिमांड ना करते हो। तो हम जब भी अपनी गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करते हैं तो हमको इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है कि हम आखिर वो गुड्स किसके लिए बना रहे हैं, जो कि सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की एक मेजर प्रॉब्लम है। कौन, फॉर होम टू प्रोड्यूस। बेसिकली ये तीन हमारी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी। आई होप कि इन तीनों का मतलब समझ में आया होगा। पहली सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन सी थी हमारी, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि आखिर हम क्या प्रोड्यूस करें। दूसरी कौन सी थी, हाउ टू प्रोड्यूस, कि हम कौन कौन से टेक्निक्स इस्तेमाल करें, आखिर कैसे प्रोडक्शन करेंगे। और तीसरी कौन सी है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि अगर हम प्रोड्यूस करें भी तो किसके लिए प्रोड्यूस करें। ये बेसिक क्या थी, तीन सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी।
फिर हम देखते हैं व्हाई दीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर अराइजेस, कि अगर ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी इकोनॉमी में तो ये प्रॉब्लम्स आखिर क्यों आई होंगी। भाई अगर कोई समस्या होती तो आखिर समस्या आई तो हमें रीजन जानना है कि क्यों आखिर ये जो 3 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है बेसिकली ये इकोनॉमी में राइजेस होती है, क्यों आखिर हमें देखने को मिलती हैं। तो इन तीनों सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के पीछे का जो रीजन है वो देखते हैं। जो बेसिक रीजन है वो कौन सा है, पहला रीजन कौन सा है, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइजेस इन एवरी इकोनॉमी ड्यू टू, किस वजह से अराइज होती है। पहला जो मेजर रीजन है वो कौन सा, अनलिमिटेड वांट्स, कि जो हम ह्यूमंस हैं ना, हमारी जो वांट्स हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं वो कैसी है, अनलिमिटेड है। कैसी होती है, असीमित इच्छाएं होती है। हमारी इच्छाएं कैसी है, असीमित इच्छाएं होती हैं। अगर हमारी कोई एक इच्छा या आवश्यकता पूरी हो गई है तो तुरंत क्या होती है, दूसरी इच्छा या आवश्यकता जन्म ले लेती, मीन्स हमारी आवश्यकताएं कभी पूरा नहीं हो सकती। दूसरा रीजन क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज। लेकिन इन्हीं अनलिमिटेड वांट्स को ना पूरा करने के लिए जो संसाधन होते हैं वो कैसे होते हैं, सीमित साधन होते हैं, या ऐसे कह लीजिए सीमित संसाधन होते हैं। अब इच्छाएं तो बहुत सारी हैं लेकिन उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए ना जो रिसोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। एंड जो थर्ड रीजन है इन सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का वो कौन सा है, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, कि जो साधन है, जो संसाधन है उनके वैकल्पिक उपयोग। क्या है, वैकल्पिक उपयोग। संसाधनों के क्या होते हैं, वैकल्पिक उपयोग होते हैं। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब है कि हम एक रिसोर्स को एक से ज्यादा मल्टीपल जगहों पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक साधन का हम इस्तेमाल एक जगह भी कर सकते हैं और चाहे तो उसी टाइम पर हम दूसरी जगह भी कर सकते हैं। ये 3 रीजन हैं, ये 3 रीजन्स हैं किसके पीछे, जिनकी वजह से सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइजेस होती हैं। लेकिन तीनों रीजन्स को फिर से एक बार डिटेल में देखते हैं। पहला रीजन कौन सा था हमारा, अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स में क्या है, ह्यूमन बीइंग्स आर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स फॉर देयर सर्वाइवल। हम ह्यूमंस के लिए क्या है, अपने सर्वाइवल के लिए हमें अपनी कुछ बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करना होता है। पीपल बाय नेचर वांट मोर देन व्हाट दे जस्ट नीड फॉर सर्वाइवल। लेकिन हम लोगों का नेचर क्या है कि हमें जो गुड्स चाहिए होती हैं अपने सर्वाइवल के लिए, जो बेसिक नीड्स हैं, चाहे फूड हो, शेल्टर हो, क्लॉथिंग हो, वो पूरा जब हो जाता है तो हम उससे ज़्यादा और हमारी नीड्स क्रिएट हो जाती हैं। मीन्स जो आवश्यक चीज़ें हैं हमारे सर्वाइवल के लिए, हम धीरे धीरे उनसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। इफ़ वन वांट इज सेटिस्फाइड, अगर हमारी कोई एक आवश्यकता या इच्छा पूरी हो जाए, मेनी अदर्स क्रॉप अप एंड दिस गोज ऑन इंडलेसली, है ना। जैसे हमारी कोई एक इच्छा पूरी हो जाती तुरंत नहीं दूसरी इच्छा जन्म लेती, मतलब दूसरा कुछ काम करने का मन करने लगता है। जब दूसरी इच्छा कोई पूरी हो जाती तो तीसरी जन्म ले लेती। मीन्स हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड हैं, कभी भी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी तो दूसरी जन्म लेती है, दूसरी पूरी तो तीसरी जन्म लेती है। मगर इन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो साधन या संसाधन होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं, जो कि दूसरा रीजन भी था इन सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के अराइज होने का। नेक्स्ट, लिमिटेड रिसोर्सेस। मैंने भी कहा ना कि इन्हीं जो अनलिमिटेड वांट्स हैं, है ना, वी हैव लिमिटेड रिसोर्स। हमारे पास क्या होते हैं, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, we have limited resources to fulfill unlimited wants. To fulfill unlimited wants means wants तो बहुत सारी हैं बट उनको पूरा करने के लिए हमारे पास क्या है, रिसोर्स बहुत ही लिमिटेड है। जैसे किसी इंसान एक के पास, है ना, मान लो 1000 रुपये ही है, उसके पास केवल कितने पैसे हैं, 1000 रुपये ही है, बट वो चाहता है ना, उसके पास बहुत सारी डिजायर्स हैं कि वो पैसा खर्च करना चाहता है, वो कपड़ों पे भी खर्च करना चाहता है, शूज़ पे भी खर्च करना चाहता है, ट्रेवलिंग पे भी खर्च करना चाहता है। मतलब उसका बहुत सारा मन होता है कि हमारे पास ये चीज़ भी हो, ये भी हम खरीद लें, वो भी उस पर भी खर्च कर लें, ये चीज़ें भी हमारी हो जाएं। बट उन सबको पूरा करने के लिए पैसा उसके पास केवल है, कितना है, 1000 ही तो है। मीन्स रिसोर्स उसके पास लिमिटेड है, 1000 रुपये है, बट इच्छाएं उसके पास बहुत सारी हैं, तो सारी इच्छाएं पूरा नहीं कर सकता। इस पैसे का इस्तेमाल वो अपने मोस्ट एक्सप्रेसिंग जो डिमांड होगी, जो मोस्ट एक्सप्रेसिंग डिज़ायर्स होगी, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें होंगी, उनके ऊपर ही खर्च करेगा। तो दूसरा हमारा जो रीजन था वो कौन सा था, लिमिटेड रिसोर्स।
देन जो नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो रीजन है वो कौन सा है, अल्टरनेटिव यूज। कौन सा है, अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस में क्या है, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी पुट टू अल्टरनेटिव यूजेस। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, जो रिसोर्सेज हैं, इनका अल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं, यूजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पीस ऑफ लैंड कैन बी यूज टू डू फार्मिंग, बिल्ड अ फैक्ट्री, डेवलप अ स्कूल और बिल्ड अ हॉस्पिटल। जैसे एक एग्जांपल है कि पीस ऑफ लैंड, अगर कोई एक जमीन का टुकड़ा है तो उसका इस्तेमाल हम बहुत जगहों पे कर सकते हैं। कैसे उसका इस्तेमाल है, तो हम फार्मिंग करने के लिए कर लें, हम उस पर कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करें, या फिर बिल्ड अ फैक्ट्री, उस पर हम कोई फैक्ट्री बिल्ड करें, या फिर डेवलप अ स्कूल, उस पर हम कोई स्कूल खोलें, या फिर बिल्ड अ हॉस्पिटल, या तो उस पर हम क्या करें, हॉस्पिटल बना लें। बट उस बिल्डिंग पे इन सारे ऑप्शंस में से केवल एक ही चीज़ बन सकती है एक टाइम पे। वैसा तो नहीं हो सकता कि उस पर हॉस्टल भी बन जाए, स्कूल भी बन जाए। तो उस पूरी पीस ऑफ लैंड पे एक ही चीज़ बन सकती है, बट उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, चाहे वो फार्मिंग करे, चाहे वो फैक्ट्री बिल्ड करे, चाहे वो स्कूल करे या हॉस्पिटल। तो हमें चूज करना पड़ता है कि हम आखिर उस लैंड पर, पीस ऑफ लैंड पर फार्मिंग करेंगे या फैक्ट्री डेवलप करेंगे या स्कूल बनाएंगे या हॉस्पिटल बनाएंगे। बिकॉज ऑफ वन फैक्टर हैज़ अ अल्टरनेटिव यूज। एक फैक्टर्स के कई सारे यूजेस होते हैं, इसलिए हमें चूज करना पड़ता है कि उसका सही से इस्तेमाल हम कहाँ करने से कहा जाता है ना, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड स्कैरसिटी। यही बेसिक प्रॉब्लम्स भी हैं हमारे सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, और किन किन रीजन से अराइज होती है वो भी एक्सप्लेन की गई हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।